हर सूर्योदय एक नए युग की शुरुआत करता है और हर नया युग पुकारता है ऐसे साहसी हृदयों को जो व्यवस्था को बदलने का हौसला और समझ रखते हों। जी हाँ, बदलाव कभी जनसमूह नहीं करता, वह हमेशा कुछ जगे हुए दिलों की चिंगारी से उठता है। उन दिलों से जिनकी आंखों में सपने होते हैं और जिन सपनों का बोझ उन्हें चैन से सोने नहीं देता। साथियों, जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा जन आंदोलन जो जल, जंगल, जमीन और जानवर की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, जो रोटी, बेटी, माटी के सम्मान के लिए खड़ा है, जो खेत, खेड़ा, खाप की भारतीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, न्याय हो, खेती या धर्म, पूंजीवाद की पकड़ से समाज को मुक्त कर एक जनता के हित में चलने वाली व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प मोर्चा निरंतर निभा रहा है। और इसी विचारधारा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजीव दीक्षित जी की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के वर्धा में एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ। जहां चुनी हुई 30 सदस्यीय विशेष टीम ने यह संकल्प लिया, जनता ही सरकार है और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम व्यवस्था परिवर्तन के इस मिशन को और अधिक शक्ति और निष्ठा के साथ पूरे देश में आगे बढ़ाएंगे। संघर्ष हमारा नारा है, सब जीतेंगे, जब सब जीतेंगे, हम सब जीतेंगे, जब सब जीतेंगे। यहाँ जनता सरकार मोर्चा की एक हमने ट्रेनिंग रखी गई थी राजीव दीक्षित जी की कर्म भूमि पर, और कल 30 नवंबर को उनकी जो समाधि स्थल बना हुआ है वहां पर हम एक संकल्प लेंगे कि हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है उसमें हम गांव में, हरियाणा को हमने स्टेट को चुना है, वहां हम गांव में जाकर के लोगों से बात करेंगे। जल, जंगल, जमीन और जानवर का जो डिसीजन है वो गाँव के लोग खुद लें, ना कि कोई दूर बैठा हमारे उसका फैसला ले। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती, राजनीति, धर्म, रोटी, बेटी, माटी, इसमें जो भी है पूंजीवाद घुस चुका है इसमें। तो हम इस पूंजीवाद से थोड़ा उब चुके हैं और हम चाहते हैं कि इससे हमें थोड़ा छुटकारा मिले और हम अपने गांव की व्यवस्था को दोबारा भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से दोबारा स्थापित करें। यही संकल्प लेकर के कल हम यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हम पूरे हरियाणा में, हरियाणा के बाद पूरे देश में हम घूमेंगे। जनता सरकार मोर्चा पिछले 4 साल से पूरे देश में जो प्रशिक्षण किए हैं, कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, उनमें से 500 कार्यकर्ता छांटने हैं। उसके लिए 500 कार्यकर्ता जो हरियाणा के प्रत्येक गांव में उतारना है, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा ये मानता है कि 1947 में केवल भारत का झंडा बदला गया है, उसके अलावा व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी अंग्रेजों की वो आज तक चल रही है। तो सत्ता बदली है, सत्ता हमने कई बार बदली है, देश की जनता ने, हमको व्यवस्था बदलनी है। उस व्यवस्था बदलने का मतलब गांव आधारित व्यवस्था, हमारा गांव भारत गांव से जाना जाता है, तो गांव आधारित व्यवस्था स्थापित करनी है। और स्थापित करने के लिए अब जो 4 साल में कार्यकर्ता कमाए हैं जनता सरकार मोर्चे ने, जो तैयार किए हैं, उनमें से 500 कार्यकर्ता तैयार करके वर्धा की भूमि को चुना है, सेवाग्राम को चुना है, क्योंकि ये महात्मा गांधी, विनोबा भावे और राजीव दीक्षित जी की कर्मभूमि रही है। तो चूंकि उनका भी यही आधार था कि भारत को भारतीयता का आधार फिर से खड़ा किया जाए, इस नाते हमने इस भूमि को चुना है। और यहाँ 500 कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं है कि इसी ट्रेनिंग में 500 कार्यकर्ता, मतलब टीम 500 तैयार करनी है। उसके लिए 30 सुपर टीम लीडर तैयार किए हैं, उनके नीचे 20-20 कार्यकर्ता तैयार किए हैं। बड़े व्यवस्थित ढंग से हमको गांवों पर काम करना है, गांव को, भारत को गांव के आधार पर फिर से खड़ा करना है। ये जनता सरकार मोर्चे का ध्येय है, उद्देश्य है। हम यहाँ आए हुए हैं जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में, जिसके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, जिनके मार्गदर्शन में हम ये जान रहे हैं कि समाज की जो अलग अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे डीपली नॉलेज गेन करके उन समस्याओं को जड़मूल से निकालकर फेंका जा सकता है। महात्मा गांधी, राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेकर गांव गांव में पहुंचेंगे। हरियाणा के हर उस गांव में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, राजनीति, ऐसे 108 पॉइंटों पर गांव की को जगाएंगे और उन्हें बताएंगे कि तुम्हारे साथ कैसे शोषण हो रहा है। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और धर्म
इनमें से जो पूंजीवाद का खात्मा करना है और जल, जंगल, जमीन और जानवर, इसमें गांव वालों का हक प्रस्थापित करना है। उस बारे में हम जो यहाँ लोग इकट्ठे हुए, सब लोग अपने अपने गांव में जाकर, अपने अपने शहर में जाकर, अपने अपने मोहल्ले में जाकर लोगों को बताएंगे कि इस पूंजीवाद की वजह से अपने देश का, समाज का, घर का जैसे नाश हो चुका है, उसके बारे में जन जागरण का काम करें। बीते 46 महीनों में मोर्चा के सदस्यों ने 60 से अधिक प्रशिक्षण सत्र लिए। हर प्रशिक्षण किसी विशेषज्ञ, किसी क्रांतिकारी, किसी ऐसे योद्धा से मिला जो अपने क्षेत्र में वर्षों से संघर्षरत था। साथियों, ये केवल सूचना देने वाले कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि ये चेतना जगाने का महाअभियान थे। हर प्रशिक्षण ने हर व्यक्ति के भीतर छिपे योद्धा को जगा दिया। मेरा संदेश इस देश में आप सब लोगों के लिए और पूरे देश में बैठे क्रांतिकारियों के लिए है। आप तब तक नहीं बच सकते जब तक आपके पड़ोस में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे जिले में किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर कंपनियों का कब्जा किया जा रहा है, सारे सरकारी संस्थान को बेच करके प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, जिस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है कंपनियों के हाथों, वह से हमें लग रहा है कि ये केओस लाना चाहते हैं। आपका रोल रहेगा कि आप इस केओस में इस अपनी भूमिका को समझें और समाज में वो नेतृत्व निखार के लाएं जो इस समाज को उस दिशा में लेकर जाएं जो सबके लिए एक व्यवस्था बनाए, जिसमें सब सुरक्षित हो, कोई भूख से ना मरे और किसी का शोषण करने के लिए किसी के पास अलग से स्पेस ना हो। हम यदि ऐसी भूमिका नहीं अदा कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा फेलियर का काम रहेगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस पूरे तंत्र को समझिए और अपनी भूमिका जरूर सुनिश्चित कीजिए। और फिर आया वह क्षण राजीव दीक्षित जी की जयंती समारोह का। सुबह प्रतिनिधियों की एक टीम राजीव दीक्षित जी की समाधि पर पहुंचने वाली थी, विचारों को प्रणाम करके और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर। लेकिन इतिहास की हर महान यात्रा की तरह यह रास्ता भी आसान नहीं था। अचानक सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व इस पवित्र आयोजन को विवादित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम रद्द हो जाए और समाज में नकारात्मकता फैले। कुछ असामाजिक तत्वों ने जो पिछले 2 दिन पहले वहां पे घटित किया, जिसके वजह से हमें इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित करके और वापस से अपने ही उसी कार्यशाला स्थल पे ही भाई राजीव दीक्षित जी को श्रद्धांजलि देनी पड़ी। ये व्यवस्था ने हम सबको उलझाया इसीलिए है कि हम आपस में लड़ें, कभी धर्म के नाम से, कभी जाति मजहब के नाम से, कभी ओहदे के नाम से, कभी कुर्सी के नाम से, कभी एजुकेशन नौकरी के नाम से। वो सिर्फ हमको गुलाम बनाए रखने की व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन इसी तनावपूर्ण माहौल में मोर्चा के संस्थापक सदस्य देवेंद्र बल्हारा जी का ऑडियो क्लिप द्वारा संदेश आया। शरीर त्यागे हुए बेशक 15 साल हो गए हैं, लेकिन भाई राजीव दीक्षित की आत्मा को हम लोग सूक्ष्म रूप में अभी भी अपने दिलों में महसूस कर सकते हैं। भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने का सपना लेने वाला हर युवा, स्वदेशी पर काम करने वाला हर भारतीय भाई राजीव दीक्षित को अपने आसपास खड़ा हुआ देखता है। मुझे भी दिखाई दे रहे हैं और आप भी उनकी उपस्थिति निवेदिता निलयम के इस पावन आंगन में महसूस कर रहे होंगे। उनको साक्षी मानकर हम संकल्प दोहराएंगे कि राजीव भाई को तब तक मृत नहीं मानेंगे जब तक हम अपना संकल्प, उनका संकल्प पूरा नहीं कर लेते। इसलिए भविष्य में जनता सरकार मोर्चा भाई राजीव दीक्षित की जन्म तिथि तो मनाएगा, जन्म दिवस को तो मनाएगा, परंतु पुण्यतिथि को नहीं मनाएंगे। अब राजीव भाई एक एक कार्यकर्ता के दिलों में बसकर, हमारी रूह में, हमारी आत्मा में एकाकार होकर, हमारे भीतर जिंदा रहेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि उस महान आत्मा को याद करते हुए
आप दोहराएंगे अपने भीतर एक संकल्प कि अपने बच्चों को भारतीय होने पर गर्व करना सिखाएंगे। इन अंग्रेजों से मुक्ति पाना हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाएगा। हर नागरिक को कर्ज से मुक्ति करना और भविष्य में किसी को कर्ज लेने की आवश्यकता महसूस ना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाना हमारा उद्देश्य है। किसी भी चेन की सबसे कमजोर कड़ी ही उसकी असली ताकत है। इसलिए हमारा मानना है कि समाज में सबसे गरीब आदमी की स्थिति ही समाज की असली स्थिति है, और हम इस स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक। उनका स्वर टीम के लिए विश्वास से भरा हुआ था और मिशन के लिए प्रेरणा से। उनके शब्दों ने हर सदस्य के हृदय को छू लिया। यही वह क्षण था जब एक संगठन एक परिवार बनने की दिशा में बढ़ा। टीम ने एक मत होकर निर्णय लिया कि हम किसी भी परिस्थिति में माहौल खराब नहीं होने देंगे, और इसलिए राजीव जी को श्रद्धांजलि निवेदिता निलयम के पावन प्रांगण में ही दी जाएगी। साथियों, वह श्रद्धांजलि स्थान की नहीं, भावना की थी, विचार की नहीं, समर्पण की थी। और उस दिन राजीव दीक्षित को उनकी समाधि से दूर रहकर भी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। और फिर संकल्प कि चाहे जैसी भी बाधाएं आए, हम इस मिशन को पूरी शांति, पूरी ईमानदारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं राजीव दीक्षित वर्धा की इस पावन धरा से अपना संकल्प दोहराता हूं कि जब तक भारत भारतीयता के आधार पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक गांव का हर निर्णय जनता के हाथ में नहीं पहुंच जाता, और जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और खेती पर पूंजीवाद की पकड़ समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मुझे मृत मत समझना। मैं अपने संकल्प को पूरा करने किसी न किसी रूप में आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। ये हैं जनता सरकार मोर्चा के विशेष 30 टीम लीडर्स, जिन्हें अब अल्फा कहा जाएगा। ये किसी के पीछे नहीं, बल्कि जनता के साथ खड़े होकर नए भारत की दिशा तय करेंगे। हम लोग गांव-गांव में लोगों को इन सारी जो बातें हैं, इनके बारे में उनसे फेस टू फेस, जैसे हमारे यहाँ सत होती है, चौपाल होती है, या अलग अलग ऐसी जगहें हैं जिन पे हम जा जाके कार्यक्रम करते हैं, उनके द्वारा हम लोगों को वापस अपने साथ जोड़ के इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से जो करने का प्रयास वो जरूर करेंगे। हम हरियाणा के 7000 गांव में सभी प्रशिक्षक लोग उतरेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। जल, जंगल, जमीन और जानवर, रोटी बेटी माटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, न्याय में जो है कि डिस्कशन होगा जनता से, और जो भी समाज का जो प्रतिक्रिया होगी उसके बाद में फिर जैसे भी रूपरेखा होगी वो आगे हम समाज के आगे लेके जाएंगे। हम हरियाणा के प्रत्येक गांव में जाने वाले हैं। गांव-गांव जाकर हम लोगों को समझाएंगे कि कैसे जो ये व्यवस्था चल रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, कि कैसे इसने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की साजिश कर रहे हैं ये। हम उनको बताएंगे कि कैसे उनकी खेती को बर्बाद किया जा रहा है, कैसे उनके स्वास्थ्य को बर्बाद किया जा रहा है, कैसे उनकी शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। हमारा यह मूल उद्देश्य है कि हम गांव-गांव जाए और भारत को जगाए, जो असल में मूल भारत था। पहले भारत की क्या सभ्यता थी? गांव आधारित आश्रित थी, एक दूसरे के साथ सहयोग करना था, ना कि किसी सरकार का अपने ऊपर नियंत्रण को लागू करना था। जो सपने राजीव भाई के थे, उन सपनों को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से, और एक संस्था है हमारी श्री राजीव दीक्षित जनसेवा संस्था, उसके माध्यम से। मुझे ऐसा लगता है कि गर्भ विज्ञान पे, या कहें कि सामान्य प्रसव पे, आयुर्वेद पे, अपनी संस्कृति पे कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही हमारे और भी हमारी जान पहचान में बच्चे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं, दाई माँ के पास हुए हैं। हर गांव में जाएंगे, गांव में जाकर के इन सब चीजों के लिए बात करें कि हमने क्या खोया है अपने समाज में, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सबको समझाएंगे क्या क्या चीजें बदली हैं हमारी, किस तरीके से हमारी जमीन खिसकाई गई है।
मैं गांव के ऊपर पेरेंटिंग एंड एजुकेशन के मुद्दे पर काम करूंगा। जो बच्चे के अंदर इनेट पैशन होता है उसको कैसे जाना जाए, हम इस मुद्दे पर, इस मुहिम पर गांव में काम करेंगे, ताकि जो बच्चा है उसका इनेट पैशन जानने के बाद जो माँ बाप हैं और जो उसके अध्यापक हैं वो उसी पर काम कर सके। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी पिछले 4-5 सालों से लगातार गाँव में पूरे भारत में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और लोगों को पैसे के बारे में, रुपये का मानक क्या है, हमारी शिक्षा कैसी हो, खेती कैसी हो, जल जंगल जमीन जानवर, सभी जो मुद्दे हैं हमारे, उसको पूरा जागरूक करने के लिए 500 साथियों की एक टीम चुन के जहाँ ट्रेनिंग रखी गई थी। इसको ऐसे तैयार किया गया जैसे हरियाणा से लोग आए हुए हैं, फिर वो अपने गांव में जाएंगे, एक बंदा जाएगा वहां पे, वो समझाएगा। तो गांव से हमारा विजन ये है कि एक बंदा फिर वहां से 10 को निकालेगा और ऐसे 10 निकाल के कल 20-50 ऐसे निकल के हम पूरे हरियाणा को कवर करेंगे पहले, और उसके बाद ऐसे पूरा हरियाणा मिलकर फिर पूरे भारत को कवर करेगा। एक ऐसा भारत जहाँ व्यवस्था के मूल में व्यापार नहीं बल्कि व्यवहार होगा, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पूंजीपतियों के नहीं समाज के हाथ में होंगे, जहाँ न्याय सच के पक्ष में खड़ा होगा और हर व्यक्ति कह सकेगा जनता ही सरकार है, क्योंकि हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे।